हेलो स्टूडेंट, आज के फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर में हम बात करेंगे बर्नौली इक्वेशन फॉर रियल फ्लूइड। ठीक है, हम बात करेंगे बर्नौली इक्वेशन फॉर रियल फ्लूइड। बर्नौली इक्वेशन फॉर रियल फ्लूइड। ठीक है, क्योंकि हमने जो बर्नौली इक्वेशन का प्रीवियस लेक्चर में डेरिवेशन किया था वो हमने आइडियल फ्लूइड के लिए किया था, जो आपके इरोटेशनल थे और क्या थे आपके इनविस्किस थे, इनकम्प्रेसिबल थे। ठीक है, जनरली हम जो रियल लाइफ में एक्चुअल प्रैक्टिस में जो हम आइडियल फ्लूइड को पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि फ्लूइड में विस्कोसिटी ज़रूर होती है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि एक्चुअल प्रैक्टिस में आइडियल फ्लूइड पॉसिबल नहीं होता। क्या होगा? वो पॉसिबल नहीं होगा, उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी? विस्कोसिटी होगी, उसकी कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होगी। तो जब उसकी विस्कोसिटी होगी तो जब हम रियल फ्लूइड को डील करते हैं, व्हेन वी डील रियल फ्लूइड, आप क्या कर रहे हैं? रियल फ्लूइड को हम क्या कर रहे हैं? डील कर रहे हैं। तो रियल फ्लूइड में क्या होगा? तो रियल फ्लूइड को डील कर रहे हैं, व्हेन वी आर डीलिंग रियल फ्लूइड, तो उन फ्लूइड्स में विस्कोसिटी आपकी एग्जिस्ट करे, विस्कोसिटी आपकी एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो आपकी रियल फ्लूइड में विस्कोसिटी एग्जिस्ट कर रही है, तो क्या होगा? अब आपके रियल फ्लूइड क्या कर रहे हैं? फ्लो हो रहे हैं, रियल फ्लूइड का फ्लो हो रहा है। तो उस रियल फ्लूइड में विस्कोसिटी के कारण आपका इंटरमोलिकुलर फ्रिक्शन क्या होगा? एराइज होगा। ठीक है, अगर आपके किसी पाइप में या कंड्यूट में या पैसेज में जो भी है इसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो ड्यू टू विस्कोसिटी, ठीक है, यानी विस्कोसिटी के कारण क्या होगा? आपका इंटरमोलिकुलर फ्रिक्शन क्या होगा? एराइज होगा, फ्रिक्शन एराइज होगा। ठीक है, आपके जो मॉलिक्यूल के बीच में जब कोलिजन हुआ, उन्हें फ्रिक्शन जनरेट हुआ, उसमें विस्कोसिटी कारण उनमें क्या हुआ? इंटरमोलिकुलर फ्रिक्शन क्या हुआ? एराइज हो गया। इस इंटरमोलिकुलर फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा आपका? तो जो एनर्जी आप उसको दे रहे होंगे वो फ्रिक्शन की वजह से क्या हो रहा होगा? कुछ ना कुछ रिड्यूस हो रही, कुछ ना कुछ लॉस हो रहा होगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन के कारण फ्लूइड की एनर्जी में कुछ ना कुछ लॉस हो रहा होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ आपका लॉस उसमें होता है, इसलिए हम कह सकते हैं सो देयर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन फ्लूइड इज फ्लोइंग, व्हेन रियल फ्लूइड इज फ्लोइंग, ठीक है, आपका रियल फ्लूइड जब फ्लो करेगा तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी का आपका लॉस होगा। ठीक, ये तो हमारे पास चीज़ें आएंगी रियल फ्लूइड के बारे में। अब क्या किया हमने? क्या किया? एक पैसेज को कंसीडर किया, कंसीडर ए पैसेज, हमने क्या किया? एक पैसेज को कंसीडर किया। आपके पास ये पैसेज है मान लीजिए, ठीक है, ये सेक्शन 1, ये आपके पास सेक्शन 1, ये सेक्शन आपके पास 2, ये आपके पास एक पैसेज है। ठीक है, यहाँ से आपने एनर्जी का इनपुट दिया, वो आपकी एनर्जी E1 थी।
आपने जो एनर्जी इस पॉइंट इनलेट को दी वो आपकी एनर्जी E1 थी, ठीक है। यहाँ तक पहुँचने में इसकी E1 एनर्जी में क्या हुआ, कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हुआ, मान लीजिए वो एनर्जी EL है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी E2 एनर्जी पहुँची आउटलेट पर। तो एनर्जी इनपुट में आपका क्या हुआ, फ्रिक्शन की वजह से, इंटरमोलिकुलर फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी जो आपने दी थी उसमें कुछ ना कुछ लॉस हुआ, जिसको हम बोलते हैं EL से, ठीक है। तो अब जो एनर्जी में लॉस हुआ है वो इंटरमोलिकुलर फ्रिक्शन को ओवरकम करने में हुआ है, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर फ्रिक्शन को ओवरकम करने में आपकी एनर्जी में लॉस क्या हुआ, EL हुआ। तो यहाँ पर जो E1 होगा आपका वो क्या होगा, आपके पास E2 प्लस EL के बराबर, ये एनर्जी कंजर्वेशन का, ठीक है, इस तरीके से। अब हमने क्या किया, जो एनर्जी लॉस पर यूनिट बिट क्या हो जाएगा आपके पास, आपकी एनर्जी लॉस पर यूनिट वेट, एनर्जी लॉस पर यूनिट वेट आपके क्या हो जाएगा, हेड लॉस हो जाएगा। इसे क्या बोलेंगे हम, नई टर्म एक आ गई, इसको बोलेंगे हम हेड लॉस, ठीक है। मतलब कि जो रियल फ्लूइड होंगे, अब हमने उसमें बोला था कि एनर्जी पर यूनिट वेट आपका हेड था, यहाँ पे एनर्जी लॉस हो रही, तो एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट वेट आपका हेड लॉस के बराबर हो गया, ठीक है। तो आपके पास एनर्जी E1 अपॉन रो जी प्लस इज इक्वल टू E2 अपॉन रो जी प्लस HL के बराबर हो जाए, ठीक है। ये आपकी क्या है, ये है आपकी रियल फ्लूइड के लिए बर्नौली इक्वेशन, रियल फ्लूइड बर्नौली इक्वेशन। क्योंकि बर्नौली इक्वेशन ने क्या कहा है, एनर्जी जो आपकी कंजर्व रहती है, तो एनर्जी कंजर्व रहेगी तो एनर्जी आपकी कंजर्व है। देखो ये इनलेट है, ये आउटलेट में है, बस ये रियल फ्लूइड के लिए कुछ ना कुछ लॉसेस में एड अप हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, तो यहाँ से हम इसको किस तरीके लिख सकते हैं, तो इस वाले जो आपका यहाँ पैसेज था, इस पैसेज में एक चीज़ ये क्लियर हो जाती है कि आपको जो E2 एनर्जी यहाँ पर मिलेगी वो E2 आपकी E1 से हमें कम मिलेगी, ठीक है। यानी यहाँ पर जो एनर्जी आएगी वो इनलेट एनर्जी से हमेशा कम होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ लॉसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, हमारे पास इक्वेशन थी E1 अपॉन रो जी इज इक्वल टू E2 अपॉन रो जी प्लस HL। ये आपकी बर्नौली इक्वेशन रियल फ्लूइड के लिए थी, ठीक। तो यहाँ को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको हम P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2 प्लस H इंटू H अब L। ये आपकी क्या है, बर्नौली इक्वेशन फॉर रियल फ्लूइड। ये आपकी है बर्नौली इक्वेशन फॉर रियल फ्लूइड। ये आपकी रियल फ्लूइड के लिए बर्नौली इक्वेशन, ठीक। तो मतलब कि क्या है, जो एनर्जी इनपुट था इनलेट इज ग्रेटर देन E आउटलेट, सही है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो हेड लॉस हमें कैसे मिलेगा, यदि एनर्जी इनपुट माइनस एनर्जी आउट हम ले लें, और वो आपके किसके बराबर हो जाएगा, हेड लॉस के बराबर हो जाएगा। यानी कि पर यूनिट वेट, एनर्जी लॉस पर यूनिट वेट इज इक्वल टू हेड लॉस। तो ये आपका क्या आ गया, यहाँ पर हेड लॉस आ गया, ठीक है। तो हमें बर्नौली इक्वेशन से एक चीज़ ये पता लगी कि जो आपकी एनर्जी है वो फ्रिक्शनल लॉसेस को कम करने के लिए आपकी एनर्जी में कमी आती है, ठीक है। तो और जो आपको इनलेट सेक्शन पर जो एनर्जी है वो आउटलेट सेक्शन से ज़्यादा होती है, और जो हेड लॉस है वो एनर्जी लॉस्ट
पर यूनिट वेट के बराबर आपका हेड लॉस आ जाता है। तो रियल फ्लूइड में जब हमने बात करी थी तो रियल फ्लूइड में क्या होगा, आपकी विस्कोसिटी होती है, ठीक है। तो विस्कोसिटी की वजह से आपके इंटरमोलिकुलर फोर्स फ्रिक्शन अराइज होगा, क्योंकि फ्रिक्शनल कुछ ना कुछ एनर्जी आपकी उसमें रिड्यूस होगी, फ्लो को रोकने के लिए यूज़ होगी, ठीक है। फ्लो आपका जब विस्कोसिटी होती है तो विस्कोसिटी क्या होता है, रेजिस्टिंग टू फ्लो, रेजिस्टेंस ऑफर करती है फ्लो के लिए। तो इसलिए क्या है, एनर्जी का हमारे लिए कुछ ना कुछ लॉसेस यहाँ पर होते हैं। तो जो आज का लेक्चर है उसमें हमने रियल फ्लूइड के लिए बर्नौली इक्वेशन का जो डेरिवेशन है वो कर लिया है। यदि इस डेरिवेशन के रिगार्डिंग किसी को डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकता है। आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। थैंक यू क्लास।